अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायल और ईरान के बीच सीजफायर का किया ऐलान। अगले कुछ घंटों में लागू हो जाएगा सीजफायर। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा अगले कुछ घंटों में इजरायल और ईरान अपने अंतिम मिशन पूरे कर लेंगे और जिसके बाद युद्ध को समाप्त माना जाएगा। ट्रंप ने कहा इजरायल और ईरान को बधाई देना चाहता हूं। ये एक ऐसा युद्ध है जो सालों तक चल सकता था और पूरे मध्य पूर्व को नष्ट कर सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, न कभी होगा। परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी हमलों के बाद ईरान का पलटवार। कतर में स्थित अमेरिका के अल उदीद एयर मिलिट्री बेस पर मिसाइलों से किया हमला। कतर के रक्षा मंत्रालय का दावा, हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने सभी हमलों को रोक दिया। ईरान ने कतर के जिस बेस पर हमला किया वो पश्चिमी एशिया में अमेरिका का सबसे बड़ा मिलिट्री बेस है और यहां पर करीब 8,000 से 10,000 अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं। अमेरिकी मिलिट्री अधिकारी ने फॉक्स न्यूज से कहा कि ईरान की कोई भी मिसाइल अमेरिकी बेस तक नहीं पहुंच पाई। ईरान अधिकारियों ने पहले ही बता दिया था कि वो अमेरिकी मिलिट्री बेस पर मिसाइल हमला करने जा रहे हैं। ईरान के हमले पर कतर ने कहा कि ईरान ने हमारी संप्रभुता और एयर स्पेस का उल्लंघन किया, हमारे पास जवाब देने का पूरा अधिकार। ईरान की मिसाइलों पर अमेरिका के पलटवार का वीडियो सामने आया। वीडियो में अमेरिकी इंटरसेप्टर देखे जा सकते हैं। कतर के आसमान में जैसे ही ईरान की मिसाइलें दिखी, हड़कंप मच गया, लोग बचने के लिए भागने लगे। कतर के एयर डिफेंस सिस्टम ने जवाबी कार्रवाई करते हुए ईरान की मिसाइलों को मार गिराया। ईरान का हमला होते ही कतर के लग्जरी दोहा मॉल में अफरा तफरी मच गई। लोग जान बचाने के लिए भागते हुए नजर आए। ईरान की मिसाइल का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें मिसाइल के जमीन पर गिरते ही धमाका होते दिख रहा है। ईरान की एक मिसाइल कतर में सड़क के पास गिरी। कतर का एयर डिफेंस सिस्टम इसे नष्ट कर चुका था। कतर में अमेरिकी बेस पर हमले से बहरीन में भी हड़कंप मच गया। इमरजेंसी सायरन एक्टिवेट हो गए। ईरान से मिसाइल लॉन्च करने का एक वीडियो भी सामने आया है। इसी साइट से अमेरिकी बेस पर मिसाइलें दागी गई। ईरान के सैन्य अधिकारी ने सरकारी टेलीविजन पर हमले का ऐलान किया। ईरान ने कहा इस अमेरिकी बेस को इसलिए निशाना बनाया क्योंकि इसके आसपास आबादी नहीं। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड के प्रवक्ता ने कहा कि हमारी कार्रवाई ने व्हाइट हाउस और उसके सहयोगियों को स्पष्ट और सीधा संदेश भेजा है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा अमेरिकी हमले के बाद ईरान ने बहुत ही कमजोर जवाब दिया है। हमें ईरान से भी उम्मीद ऐसी ही थी। वहीं डोनाल्ड ट्रंप का दावा 14 मिसाइलें दागी गई, जिसमें से 13 को हमने गिरा दिया। एक मिसाइल को छोड़ दिया क्योंकि वो ऐसी दिशा में जा रही थी जहां खतरा नहीं था। ट्रंप ने कहा मुझे रिपोर्ट करते हुए खुशी हो रही है कि इस हमले में किसी भी अमेरिकी को नुकसान नहीं पहुंचा है। ईरान को हमें पहले से सूचना देने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। ईरान के हमले के बाद ट्रंप ने कहा पूरी दुनिया को बधाई, अब शांति का समय है। कतर ने ईरान के हमले की निंदा की है और इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर का घोर उल्लंघन बताया। कतर ने कहा इस तरह की कार्रवाई से क्षेत्र में सुरक्षा और स्थिरता को कमजोरी होगी, विनाशकारी परिणाम भी हो सकते हैं। कतर ने सैन्य कार्रवाई को तुरंत रोकने और बातचीत की मेज पर लौटने का आह्वान किया। ईरानी सेना के चीफ ऑफ स्टाफ ने कहा अमेरिका का हमला सभी अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है। चीफ ऑफ स्टाफ ने कहा इजरायल को तब तक सजा देते रहेंगे जब तक कि वो हताश ना हो जाए। रूस के विदेश मंत्रालय ने कहा कि ईरान पर अमेरिका इजरायल के हमले से मिडिल ईस्ट में बिगड़ रहे हैं हालात, ये सब खत्म होना चाहिए। कतर एयरवेज ने भी ईरान के हमले के बाद अगले आदेश तक सभी फ्लाइट्स रद्द कर दी थी, लेकिन अब हालात सामान्य। कतर में ईरान के मिसाइल हमले के बाद इराक ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। मिस्र ने कतर पर हमले की आलोचना की है। मिस्र ने कहा हर हालत में कतर के साथ खड़े रहेंगे। कतर में अमेरिकी बेस पर हमले से भड़का यूएई, कतर को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया, ईरान को चेतावनी जारी की। सऊदी अरब ने ईरान के मिसाइल हमले की निंदा की है। सऊदी अरब ने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया। फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रों ने तनावपूर्ण स्थिति को खत्म करने के लिए डिप्लोमेसी की ओर लौटने की अपील की। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमेनेई का बयान आया है, ईरान ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया और किसी का हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे। साथ ही आयतुल्लाह खमेनेई ने कहा कि हम किसी की आक्रामकता के सामने नहीं झुकेंगे। कतर में अमेरिकी बेस पर हमले के बाद ईरान में जोरदार जश्न। ईरान के झंडे लेकर सड़कों पर निकले लोग।
जश्न के लिए तेहरान के वलियासर स्क्वायर पर इकट्ठे हुए ईरान के लोग, बड़ी संख्या में महिलाएं भी प्रदर्शन में शामिल हुई। ईरान की संसद के स्पीकर ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के साथ संबंध खत्म करने पर कर रहे हैं विचार। कतर में ईरान के हमले के बाद एयर इंडिया का बड़ा फैसला, पश्चिमी एशिया के लिए सभी फ्लाइट्स रोकी। ईरान के हमले के बाद एयर इंडिया ने यूरोप के साथ अमेरिका के 5 शहरों के लिए भी फ्लाइट्स को अस्थायी तौर पर रोका। पश्चिमी एशिया में एयरस्पेस बंद होने से भारत पर असर, मुंबई एयरपोर्ट का बयान, उड़ानों का समय देखकर ही निकले। यूएई का एयरस्पेस बंद करने की वजह 165 भारतीयों को कुवैत से दिल्ली आ रही जजीरा एयरवेज की फ्लाइट कुवैत वापस लौटी। ऑपरेशन सिंधु के तहत इन 165 भारतीयों को इजराइल से वापस भारत लाया जा रहा था। विमान को रात 11 बजे दिल्ली पहुंचना था। अमेरिका में पेंटागन ने B-2 स्टेल्थ बॉम्बर का नया वीडियो जारी किया। इसी विमान से ईरान के परमाणु ठिकानों पर गिराए गए बम। पेंटागन ने B-2 स्टील्थ बॉम्बर के हमले के लिए जाते हुए और हमला कर लौटते हुए वीडियो जारी किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का दावा, ईरान की फोर्डो, नतांज और इस्फहान परमाणु साइट पूरी तरह से नष्ट हुई। ट्रंप के मुताबिक इससे अलग कही जाने वाली बात फेक न्यूज हो सकती है। ट्रंप ने CNN और ABC के पत्रकार पर भी तंज कसा। ट्रंप के बयान पर रूस के पूर्व राष्ट्रपति मेदवेदेव का पलटवार, कहा, ईरान पर अमेरिकी हमले की निंदा करता हूं, यह हमला अपने लक्ष्यों को हासिल करने में नाकाम रहा। साथ ही मेदवेदेव ने कहा कि रूस का ईरान को परमाणु हथियार देने का कोई इरादा नहीं है, हम परमाणु अप्रसार संधि के पक्षकार हैं। इजरायल ने ईरान के 6 एयरबेस पर किया हमला। इजरायली मिलिट्री ने कहा, ईरान के 15 एयरक्राफ्ट तबाह किए। ईरान के हमले से तेहरान में अफरा तफरी, तेहरान के बीचों बीच दिखा सफेद धुएं का गुब्बार। ईरान के अशदोद शहर पर भी इजरायल ने किया हमला। कार के डैशकैम में रिकॉर्ड हुआ मिसाइल गिरने का वीडियो। इजरायल ने तेहरान में शाहिद बेहिश्ती विश्वविद्यालय को भी निशाना बनाया। बमबारी में हुआ भारी नुकसान। इजरायल ने ईरान के 10 सैनिकों के मारे जाने का दावा किया। रिपोर्ट के मुताबिक हमले में कई IRGC सैनिक घायल। ईरान ने भी इजरायल के ड्रोन को मार गिराया है। बर्बाद हुए इजरायली ड्रोन की तस्वीरें भी सामने आई हैं। तेहरान के ऊपर एक और इजरायली ड्रोन मार गिराया गया। इसे हर्मीज 900 ड्रोन बताया जा रहा है। ईरान के मुताबिक उसने अब तक 5 हर्मीज ड्रोन नष्ट किए हैं। इजरायल के हमले में तेहरान में IRGC मुख्यालय में भारी नुकसान। इजरायल डिफेंस फोर्स ने कहा, तेहरान में यह अब तक का सबसे बड़ा हमला। इजरायल ने तेहरान के पार्क में भी किया हमला। तबाह हुए झूले और बच्चे की खेलने की जगह। आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर लालू यादव ने भरा नामांकन। तेजस्वी बोले, लालू जी के नेतृत्व में पार्टी को मिलेगी जीत। 4 राज्यों की 5 सीटों पर उपचुनाव के नतीजे। गुजरात में बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने एक-एक सीट जीती। गुजरात की कड़ी सीट पर बीजेपी के राजेंद्र चावड़ा ने 39,452 वोट से जीत दर्ज की। गुजरात के विसावदर सीट पर आम आदमी पार्टी ने लहराया परचम। गोपाल इटालिया ने बीजेपी के किरीट पटेल को 17,554 वोटों से हराया। आम आदमी पार्टी ने लुधियाना वेस्ट उपचुनाव में जीत हासिल की है। आपके कैंडिडेट संजीव अरोड़ा ने कांग्रेस उम्मीदवार भारत भूषण को हराया। केरल की नीलांबूर सीट पर कांग्रेस की जीत। आरिदन शौकत ने CPIM के M स्वराज को 11,077 वोट से हराया। लखनऊ में रेलवे स्टेशन के पास बड़ी साजिश हुई नाकाम। एक्सप्रेस ट्रेन लोहे के एंगल्स जैसा स्ट्रक्चर से टकराई। FIR दर्ज। अहमदाबाद प्लेन हादसे में जान गंवाने वाले 251 मृतकों की DNA मैच हुए हैं। अब तक 245 मृतकों के परिजनों को शव सौंपे गए। वहीं इंदौर से भुवनेश्वर जाने वाली इंडिगो फ्लाइट टेक ऑफ से ठीक पहले रद्द हो गई। टेक ऑफ से पहले रनवे पर सामने आई तकनीकी दिक्कत। ग्वालियर में शताब्दी एक्सप्रेस पर पथराव। पत्थरबाजी में AC कोच को पहुंचा नुकसान। ग्वालियर से दिल्ली जा रही थी ट्रेन। डिंडौरी में अतिक्रमण हटाने गई टीम पर ग्रामीणों ने किया पथराव। जान बचाकर भागे कर्मचारी। उमरिया गांव में वन भूमि से अतिक्रमण हटाने के दौरान भड़के ग्रामीण। मध्य प्रदेश के बैतूल में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलटी। हादसे में एक व्यक्ति की मौत, 5 घायल। ग्वालियर में कार सवार बदमाशों ने सड़क किनारे लोगों पर की फायरिंग। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की शुरू। यूपी के मेरठ में रंगदारी नहीं देने पर कारोबारी के मकान पर बदमाशों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग। मामला दर्ज किया गया। जयपुर में दिन दहाड़े पत्थर से सिर कुचलकर युवक की हत्या। लव मैरिज से नाराज थे ससुराल वाले। पटना में दिन दहाड़े युवक की गोली मारकर हत्या। घात लगाए बैठे बदमाशों ने किया हमला। भोपाल में वंदे भारत ट्रेन में यात्री को बीजेपी विधायक के समर्थकों ने बेरहमी से पीटा। सीट नहीं बदलने पर हुआ था विवाद। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में राशन दुकान में भगदड़ का नया वीडियो आया सामने। हादसे में कई लोग हुए थे घायल।
मध्य प्रदेश के मुरैना में जलभराव को लेकर विधायक का प्रदर्शन, गंदे पानी में बैठकर कांग्रेस विधायक पंकज उपाध्याय ने जताया विरोध। बद्रीनाथ हाईवे पर पहाड़ी से आया मलबा, राष्ट्रीय राजमार्ग बंद होने से कई यात्री यहां पर फंसे, मलबा हटाने का काम जारी। गुजरात के सूरत में भारी बारिश से बिगड़े हालात, कई इलाकों में घुटनों तक भरा पानी। राजस्थान के बारां में बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित, जगह जगह पानी भरने से लोगों को आवाजाही में हो रही परेशानी। गृहमंत्री अमित शाह वाराणसी पहुंचे, जहां उन्होंने काल भैरव मंदिर में दर्शन किए। उनके साथ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। वैष्णो देवी के रास्ते में सत्य व्यू पॉइंट के पास लैंडस्लाइड हुआ है, तेज बारिश के चलते यहां पर यह घटना हुई। हिमकोटी मार्ग पर श्रद्धालुओं की आवाजाही बंद की गई। हिमकोटी मार्ग पर हुए भूस्खलन के चलते बैटरी कर सेवा भी प्रभावित हुई है। फिलहाल दर्शन को जाने वाले श्रद्धालुओं को पुराने पारंपरिक मार्ग से जाने की अनुमति। मुंबई से सटे ठाणे में इमारतों को गिराने को लेकर विरोध, हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरे। 21 इमारतों को बताया जा रहा है अवैध। ठाणे के खान कंपाउंड में है ये इमारतें। भारी पुलिस सुरक्षा के बीच 21 में से 13 इमारतें गिराई गई। कल सुबह फिर शुरू होगी कार्रवाई। बताया जा रहा है कि ठाणे की ये इमारतें अवैध हैं और इसमें अंडरवर्ल्ड का पैसा भी लगा है। बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के हस्तक्षेप करने से इनकार कर चुका है सुप्रीम कोर्ट। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में बड़ा हादसा, टेम्पो पर पलटी ट्रॉली, 3 लोगों की मौत, 4 लोग घायल। हादसे में टेम्पो चालक की मौत, मरने वाले में एक बच्ची भी। पुलिस कर रही है मृतकों की पहचान। यूपी के इटावा में सनसनीखेज घटना, व्यास गद्दी पर बैठे भगवताचार्य के काटे गए बाल, महिला के पैर पर नाक रगड़वाई, वायरल हुआ वीडियो। घटना 22 जून की है। कुछ लोग कथावाचक मुकुट मणि और उनके साथी के साथ मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। ये मामला इटावा के दादरपुर गांव का है। पीड़ित का आरोप है कि पिछड़ा होने की वजह से उनके साथ मारपीट की गई। पीड़ित ने सांसद जितेंद्र दोहरे के साथ जाकर पुलिस में दर्ज कराई रिपोर्ट। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। महाराष्ट्र के सांगली में एक प्रिंसिपल पिता ने अपनी बेटी को नीट परीक्षा में कम नंबर आने पर डंडे से पीटा, बेटी की मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी ढूंढीराम भोसले को गिरफ्तार किया है। दिल्ली से जम्मू जा रही एयर इंडिया एक्सप्रेस नंबर IX2564 की फ्लाइट बिना लैंडिंग के दिल्ली वापस लौटी। एयरलाइंस का बयान, तकनीकी कारणों से लिया गया फैसला। लीड्स टेस्ट में भारत ने इंग्लैंड को 371 रन का टारगेट दिया। दूसरी पारी में 364 रन पर ऑल आउट हुई भारतीय टीम। चौथे दिन का खेल समाप्त होने तक इंग्लैंड ने दूसरी पारी में बिना नुकसान के 21 रन बनाए। टीम जीत से 350 रन दूर। इंग्लैंड के खिलाफ केएल राहुल का शानदार शतक, टेस्ट क्रिकेट में राहुल का 9वां शतक। लीड्स टेस्ट की दूसरी पारी में भी ऋषभ पंत ने भी लगाया शतक। दोनों पारियों में शतक के साथ बनाया रिकॉर्ड। ऋषभ पंत ने 140 गेंदों में 118 रन बनाए। ऋषभ ने 15 चौके और 3 छक्के लगाए।